अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं दोस्तों? आप सब ठीक ठाक हैं? आपका अपना दोस्त कैसर खान आपकी खिदमत में हाज़िर। उम्मीद है जी आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और रमज़ान और मुबारक की तैयारी कर रहे होंगे। रमज़ान भी अभी आने वाला है, कुछ दिन ही रह गए, बल्कि कुछ दिन क्या रह गए, बल्कि ऑलमोस्ट समझे कि स्टार्ट ही हो गया रमज़ान। तो आज निकला था वाक के लिए। वाक के लिए मेरे पास वही एक ही जगह, ये पीछे आप देख रहे हैं सारा पूरा नखीलिस्तान, मतलब खजूरों का दरख्त पूरे, यही जगह होती है जहाँ पे मैं मोस्टली आता हूँ वॉक करने के लिए, क्योंकि ओपन एरिया है, ज़रा ज़बरदस्त किस्म की इसमें हवा है, फ्रेश एयर मिलती है, बंदा ज़रा ताज़ा हो जाता है। अच्छा, अभी इधर आए हो तो मुझे एक ना ये बर्ड एक नज़र आया और मुझे समझ नहीं आ रही कि इस बर्ड का नाम क्या है, वो कुछ समझ नहीं आ रही। आप मुझे ये बताएं, आप में से कितने मेरे दोस्तों को इस बर्ड के नाम का पता है? क्योंकि ये बर्ड जो है ना, स्पेशली इन दिनों में, ये जो टाइम फ्रेम है ना, ये जनवरी फरवरी मार्च का, इसमें ये मोस्टली यहाँ पे हम लोग देखते हैं इसको यूवी के अंदर। नॉर्मल रूटीन में ये काम होता है। तो आप ये ज़रा बताएं मुझे कि ये बर्ड कौन सा है, ये कौन सा परिंदा है? ये देखें पूरा, ठीक है, ये बर्ड पूरा, मैं आपको थोड़ा क्लोज करके दिखाता हूँ। तो ये पहले तो मुझे आप ये बताएं कि ये परिंदा कौन सा है। ये देखें, ठीक है। उस आज का जो व्लॉग है ना, वो एक्चुअली टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी, कि यहाँ पे शारजा गवर्नमेंट वालों ने किस तरह टेक्नोलॉजी जो उसको यूज़ की है, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। मुझे एक आगे वो मशीन नज़र आई है, वो भी आपको दिखाता हूँ मैं। तो इसके बारे में मुझे बताइए, ये परिंदा कौन सा है, ठीक है, इसका क्या नाम है और ये कहाँ से आता है? ये बहुत ज़बरदस्त परिंदे हैं और बड़े जनाब, ये खूबसूरत परिंदे हैं ये। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ आगे, बर्ड पर दिखाता हूँ, दिखाने के बाद मैं आपको आगे जाके वो ये जो टेक्नोलॉजी का यूज़ है ना, कि क्या चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं, ये किस तरह की टेक्नोलॉजी है, किस काम के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, आज आपको वो मैं दिखाता हूँ। ज़्यादा लंबा व्लॉग नहीं करूँगा, 2-3 चीज़ें दिखाऊँगा, क्योंकि मुझे पता है कि ज़्यादा देर आप बैठ नहीं सकते बोर होना शुरू हो जाते हैं आप लोग। तो चलें आपको दिखाता हूँ, पहले ये परिंदे देखें, फिर उसके बाद मैं आपको आगे दूसरी भी दिखाता हूँ जो टेक्नोलॉजी है। ये जनाब ज़बरदस्त किस्म का इरिगेशन का सिस्टम, पानी का सिस्टम ऐसा लगाया होगा, पौधों को ऑटोमेटिक एक आदमी ड्यूटी करता है, वो सब 1 बाय 1 करके पौधों को पानी लगता है। ये परिंदे हैं जनाब, सारे बैठे हुए अपने अपना रिज़्क़ की तलाश में। ऊपर से आसमान का क्लाइमेट भी देखें, बहुत ज़बरदस्त किस्म का क्लाइमेट है, क्लाउडी क्लाइमेट है, बहुत खूबसूरत सीन है सुबह सुबह का टाइम। बिल्डिंगों की खूबसूरती अपनी, नेचर की खूबसूरती अपनी, बिल्डिंगों की खूबसूरती अपनी, और जो लोकेशन है उसकी खूबसूरती जो है वो अपनी है। साथ में पानी का नज़ारा, कारनिश का ज़बरदस्त व्यू। बंदा यहाँ पे आके ना, एक दफ़ा जब बंदा देखता है ना चारों तरफ, तो बिल्कुल ऐसे फील करता है जैसे पता नहीं वो कौन सी नगरी में आ गया। फ्रेश, बिल्कुल हल्का फुल्का बिल्कुल फील करता है बंदा। ये यहाँ पे जजीरा है, अल नूर जजीरा, अल नूर आइसलैंड, हाई राइज बिल्डिंगें, आसमान पे उड़ते हुए परिंदे जो कि मौसम को एंजॉय कर रहे हैं। पार्क के अंदर यह माशाल्लाह 2 बंदे अपनी बॉक्सिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्रैक्टिस हो रही है। मॉर्निंग वेदर का एंजॉयमेंट अपना है अलग से। बैठने के लिए
सारा अरेंजमेंट। ये नहीं जी, ये है जी। अभी हम आ गए अपने टॉपिक की तरफ, टेक्नोलॉजी का यूज़। तो ये आप देखें, एक ट्रक खड़ा है अपने मुल्क में। पाकिस्तान में क्या होता है कि जब कभी इंटरनेट के सिग्नल ड्रॉप हो जाते हैं, सिग्नल नहीं आते, उनका सिस्टम ख़राब हो जाता है, तो बड़ा प्रॉब्लम होता है। सारा काम शाम बंद हो जाते हैं, कोई काम नहीं चलता। इन्होंने यहाँ पे क्या किया हुआ है कि जब भी कभी नेट का सिस्टम ख़राब हो जाता है या उसको रिपेयर करना होता है, तो ये टेम्परेरी टावर है जो इसको लेके जाते हैं, वहाँ पे इंस्टॉल कर देते हैं। ये टावर जो है ये एक ट्रक के ऊपर इंस्टॉल किया हुआ है, और जहाँ पे इसकी ज़रूरत होती है वहाँ पे जाके इसको पार कर देते हैं, तो वो पूरा एरिया जो है ना वो कवरेज में आ जाता है, उसको सिग्नल जो है ना मिलने शुरू हो जाते हैं। तो इसको कहते हैं सर्विस, जो कि अपनी पब्लिक को ये लोग सर्विस दे रहे हैं। ये मूवेबल है, किसी जगह पे इसको लेके जा सकते हैं आप। कोई बिजनेस ख़राब नहीं होगा, कोई कुछ नहीं होगा, सिग्नल बराबर आएंगे। दूसरी जनाब आप जो टेक्नोलॉजी आपको दिखाना चाहता हूँ, ये देखें जी, वैक्यूम क्लीनर। एक वैक्यूम क्लीनर की मशीन है जो जितना पार्क के अंदर कचरा है जो पड़ा हुआ, जो घास के ऊपर है सारा, इसको सबको ये सक कर रही है। ठीक है, अब बजाय इसके एक बंदा एक पीस उठा के तो उसको डब्बे में डाले, तो मशीन जाती है, मशीन पूरा वो जो है ना वो उसको सक कर लेती है कचरे को। लेकिन ये है कि उसमें ये देख लेते हैं कोई बाटल वगैरह नहीं होनी चाहिए, कोई कैन वगैरह नहीं होना चाहिए, बाकी जो ना लाइट वेट जो कचरा है उसको ये सक कर देती है। बाद में ये उसको बिन को एम्प्टी कर देते हैं। तो इस तरीके से ये जो है ना पूरा पार्क की जो ना सफाई का जो ना सिस्टम इन्होंने किया हुआ है, और बिल्कुल साफ़ सुथरा पार्क। तीसरी जो मशीन मैं आपको दिखाऊंगा ये है जो मशीन आपके सामने। पार्क के अंदर जब खाद डालनी होती है, फर्टिलाइज़र डालना होता है, तो मिट्टी के साथ मिक्स करके तो पूरे घास को देते हैं, ताकि ना घास डैमेज हो, घास की लाइफ ज़्यादा हो, घास की ग्रोथ बराबर हो। तो उसके लिए ये लोग ये कि मशीन यूज़ कर रहे हैं। इसके अंदर एक्सकेवेटर के साथ ये पूरा ये जो मिट्टी आप देख रहे हैं, ये मिट्टी नहीं है, इसके अंदर केमिकल है, फर्टिलाइज़र है इसके अंदर। ये किस तरीके से ये स्प्रेड करके पूरा फेंक रही है। ये ऐसा नहीं है कि एक जगह पे ज़्यादा गिरेगा मटेरियल, नहीं, सब जगह पे बिल्कुल बराबर जो है ना ये स्प्रेड होगा। बहुत ज़बरदस्त। देखें, अगर आदमी करना शुरू करे ये काम तो उसके लिए एक टाइम चाहिए, और दूसरी चीज़ है आदमी इस लेवल का काम नहीं कर सकता। उसका जो मटेरियल का जो फ्लो है ना वो इतना नहीं हो सकता। वो किसी जगह पे ज़्यादा डाल देगा, किसी जगह पे कम डाल देगा, लेकिन ये मशीन परफेक्ट काम कर रही है, बिल्कुल बराबर जो ना हल्की लेयर जो है ना वो इस मटेरियल के ऊपर डाल रही है, घास के ऊपर। और स्पीड से टाइम का भी सेविंग है, मैन पावर भी सेविंग है। एक गाड़ी खाली होगी, अभी दोबारा है, दोबारा से फिल करके अभी फिर दोबारा से आदमी जाएगा। इसको कहते हैं जी सही मानों में जो है ना टेक्नोलॉजी को यूज़ करना। ये दिमाग, लोगों के दिमाग के किस तरह की कोई चीज़ बनानी चाहिए, उसका फ़ायदा फिर गवर्नमेंट लेती है। यहाँ पे उन लोगों को जो पैसे देते हैं ना बंदों को, उसका पैसे सही बराबर पूरे करते हैं, क्योंकि उनसे आइडियाज़ लेते हैं। उन आइडियाज़ से आगे फिर चीज़ जो है वो बिल्ड करते हैं, उसको बनाते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं, और फिर उसको यूज़ करते हैं, उसका फिर बेनिफिट लेते हैं ये लोग। ऐसा लगता है जैसे पानी का स्प्रे हो रहा है। मैं आपको दिखाता हूँ ज़मीन। ये देखें, ये वो पूरा मटेरियल जो ना वो स्प्रेड किया हो, देखें बिल्कुल बराबर, किसी जगह पे भी ज़्यादा मटेरियल नहीं है, बिल्कुल बराबर डाला हुआ है। अरे भाई साहब, ये क्या छोटी सी मशीन, छोटी सी गाड़ी, पित्तू सी गाड़ी, बिल्कुल देखें। अच्छा, इलेक्ट्रिक पर चार्ज होने वाली ये गाड़ी है, छोटी सी गाड़ी है,
एक सीट वाली गाड़ी है। यहाँ पे ये जो शाहजहाँ म्यूनसिपैलिटी वाले हैं उन्होंने ये परचेज़ की हुई है। और ये है किसके लिए? ये जो आपका फुटपाथ है, फुटपाथ के ऊपर जो कचरा है उसको उठाने के लिए। इसके पीछे बाकायदा बिन लगी हुई है। देखिए कितनी प्यारी गाड़ी है, छोटी सी गाड़ी। अब आप ये सोचें कि ये कितना ख्याल रखते हैं यहाँ पे सफाई का, कितना ज़बरदस्त सिस्टम है यहाँ पे सफाई का। ये पीछे इसके बिन लगी हुई है, तो जहाँ जहाँ पे कचरा होगा उठा के इस बिन के अंदर डाल दिया। क्या ज़बरदस्त चीज़ है, छोटी सी पितू सी बिल्कुल छोटी सी गाड़ी, वो सो क्यूट सो क्यूट सो क्यूट, ज़बरदस्त जी ज़बरदस्त। ये यहाँ पे रमज़ान की तैयारी हो रही है जी। गवर्नमेंट की तरफ से ये खैमे वगैरह लगाए जाते हैं यहाँ पे अफ्तारी करने के लिए। गवर्नमेंट बाकायदा अफ्तारी का सामान भेजती है। ये बड़ा खैमा यहाँ पे लगा हुआ है। ये मस्जिद है, ये मस्जिद है, ठीक है ना। तो इस मस्जिद के पास ये बड़ा खैमा लगाया हुआ इन्होंने मेल के लिए, मर्दों के लिए। और यहाँ पे ये छोटा खैमा एक लगा हुआ अंदर, ये देखें, ये छोटा, ये फीमेल के लिए, औरतों के लिए। मतलब है कि यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से मर्दों और औरतों के लिए, दोनों के लिए अफ्तारी का इंतज़ाम होता है यहाँ पे। बड़ा अच्छा सिस्टम है यहाँ पे ये यूएई के अंदर, बहुत ज़बरदस्त है कि वो लोग सब जितने गरीब लोग हैं, मज़दूर हैं, जो अपना अफ्तारी का नहीं अरेंजमेंट कर सकते, तो वो यहाँ पे आके जो ना वो अफ्तारी कर लेते हैं आके।